दोस्तों कहा गया कि द माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। यानी कि समस्याएं तो हर किसी के जीवन में हैं, लेकिन अगर आप समस्याओं पर फोकस करेंगे तो समस्याएं बड़ी हो जाएंगी, समाधान पर फोकस करेंगे तो समाधान बड़ा हो जाएगा। यानी कि आप क्या सोच रहे हैं इसका आपके जीवन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आज से आप लोग जो भी समस्याएं आपके जीवन की हैं उसके समाधान पर विचार करें, और मुझे लगता है कि अगर आप सफल हो जाएं तो आपके जीवन की 90% से ज़्यादा समस्याएं तो यूं ही सॉल्व हो जाएंगी। इसलिए कोशिश करें कि 2023 आपके लिए एक सफलतम वर्ष हो और आप उस मंजिल को प्राप्त कर पाएं जिसके अभाव में आप तमाम समस्याओं को फेस कर रहे हैं, झेल रहे हैं। देखो यहाँ पर बात करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीटी रिजल्ट के बारे में। देखो रिजल्ट जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी जो फाइनल आंसर की है ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दी गई है, जिसे आप 30 जनवरी तक जाकर देख सकते हैं। लेकिन ऑल ओवर अभी तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया। हालांकि कई बार संकेत मिले कि रिजल्ट जो है जारी किया जा सकता है, लेकिन अभी इस पर कुछ काम करना शेष है। तो फिलहाल फ्रेंड्स, सूत्रों के मुताबिक पीटी का परिणाम लगभग तैयार हो गया है। आयोग परिणाम का फिर से रिवीजन कर रहा है और उम्मीद यही जताई जा रही है कि 26 जनवरी तक रिजल्ट जो हैं वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। और जब रिजल्ट जारी हो जाएगा उसके बाद कुछ वैकेंसीज भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 के आधार पर आएंगी। उसमें कौन कौन सी भर्तियां होंगी? जैसे एक तो आपका जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक के लगभग 5,000 पद हैं, उस पर भी जो विज्ञप्ति हो जो है वो जारी की जाएगी। इसके अलावा कृषि प्राविधिक के 3500 पद हैं, गन्ना पर्यवेक्षक के 951 पद हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी के 2500 और ग्राम विकास अधिकारी यानी कि वीडियो के 2100 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। ये भर्तियां एक साल में पूरा करने का लक्ष्य है और मुझे लगता है ये लक्ष्य यूपी ट्रिपल एस सी हासिल भी कर लेगा। क्यों भैया, 2024 में चुनाव जो चल रहे हैं तो फटाफट सब कुछ करना पड़ेगा ना, समझ रहे हो। चलो अब देखो यहाँ पर एक और भी खबर है। आपको पता ही होगा कि यूपी पीएससी के द्वारा आरओ एआरओ 2021 का परिणाम जारी किया गया। तो कुल मिला के 4 पदों को छोड़कर बाकी जो पद हैं उस पर रिजल्ट जारी किया गया। 4 पदों को फॉरवर्ड कर दिया गया, अग्रणित कर दिया गया। लेकिन फिर भी यहाँ पर कई सारे एस्पिरेंट हैं जो यूपीपीएससी पर एक आरोप लगा रहे हैं कि ओ लेवल या इसके इक्विवेलेंट जो सर्टिफिकेट डिग्री डिप्लोमा कोर्स हैं, ये व्यवस्था कही गई थी कि 2022 के बाद लागू की जाएगी, तो इसे 2021 में ही क्यों लागू कर दिया गया? क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 5 अप्रैल 2021 तक अर्ह अभ्यर्थी ही फॉर्म भर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 31 मई 2021 तक प्राप्त केवल ओ लेवल डिग्री को मान्य किया था, जबकि आयोग ने इसका उल्लंघन करते हुए सभी डिग्री को वैध घोषित कर दिया। तो ये आरोप यूपीपीएससी पर है। फिलहाल यहाँ पर आपको जानना चाहिए कि ओ लेवल या उसके समकक्ष जो सर्टिफिकेट होते हैं, जिसके बारे में कर्मचारी विभाग होता है, कर्मचारी चयन आयोग, उनसे उसके द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें क्या कहा गया था। देखो यूपी में यूपीपीएससी या फिर यूपी ट्रिपल एस सी की कोई भी वैकेंसी आएगी उसमें ओ लेवल या उसके इक्विवेलेंट कौन कौन से कोर्स रहेंगे इसके बारे में बाकायदा एक नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया था। तो कौन कौन से ऐसे सर्टिफिकेट है देख लीजिए। केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय या यूजीसी या फिर नीलिट से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था से यानी कि प्राइवेट संस्था से भी कम से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम, यही अभी तक मान्य था। लेकिन अब से क्या क्या मान्य होगा कि 10+2 के उपरांत अगर कंप्यूटर में 1 साल का डिप्लोमा हो, जिसका नाम इसमें से कुछ भी हो सकता है, आप देख लीजिए DOAP, DOMA, ADC, बाकी फुल फॉर्म यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए ADCH, ADCP, DCA, इसके अलावा DCFA, DCS, DCTT, DIP, DISA, DISM, DIT, DST, बाकी डिटेल्स आप लोग आगे चेक करते रहिए। और देन आफ्टर यहाँ पर देखेंगे आप तो DTP, MDCA, MDCISM, MDIT, MOMSP, CINSN, ADCST, मतलब जो कुछ भी है। साथ ही साथ कुछ और भी कोर्सेज हैं
और आपको बताना चाहेंगे कि 10+2 या स्नातक के उपरांत कम से कम 1 साल की अवधि का जो PGDCA या DCA होता है ये भी मान्य होगा। इसके अलावा यूपीडेस्को से 1 साल का DIT मतलब डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये भी मान्य है। स्नातक स्तर पर विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो तो ये भी मान्य होगा। BSc IT MCA BTech A लेवल B लेवल C लेवल के कंप्यूटर कोर्स जो हैं ये भी मान्य होंगे। BCA MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी BSc में कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में, तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। मतलब ये सारे जो सर्टिफिकेट हैं ये सब O लेवल के इक्विवेलेंट माने जाएंगे। तो यहाँ पर कुल मिला के जितने भी कोर्सेज के नाम हैं मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें से कोई भी अगर आपके पास मतलब एक सर्टिफिकेट होगा तो आप O लेवल के समकक्ष माने जाएंगे, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। चाहे वो UPSSC की वैकेंसी हो चाहे वो UPPSC की वैकेंसी हो, मतलब यूपी में अगर वैकेंसी है तो O लेवल की जगह आप ये सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो नोटिफिकेशन है ये मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। और एक खबर आपको और दे देता हूँ, कल मैंने इसके बारे में आपको सूचित किया था लेकिन मुझे लगा कि बहुत कम लोगों को नोटिफिकेशन मिला। NTA के द्वारा एक पब्लिक नोटिस जारी की गई है जिसमें आवेदन करने की जो डेट है उसको बढ़ाया गया है। तो आज 22 जनवरी हो गई है। 21, 22 और 23 जनवरी को जो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाए थे वो आवेदन कर सकते हैं और अपनी फीस 23 जनवरी तक जमा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आवेदन करते समय कोई भी त्रुटि कोई गलती ना होने पाए, क्योंकि करेक्शन विंडो अब जो आवेदन होंगे उसके लिए अवेलेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यह एक्सटेंडेड डेट है, ठीक है। तो एक्सटेंडेड डेट में जो आवेदन होंगे उनको करेक्शन के लिए कोई भी अवसर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। तो इसलिए बहुत सावधानी से अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी की गई है यहाँ पर +91 11 40759000, या फिर आप वेबसाइट पे जा सकते हैं www.nta.ac.in। वेबसाइट तो एक हमारी भी है www.studyvidgyanprakash.com, चाहें तो विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की न्यूज अपडेट। अगर सेशन आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर किया करें। कोशिश रहती है कि आप तक सिर्फ जेन्युइन खबरें ही पहुँचें। थैंक यू सो मच।